जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान LDC जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लास्ट के कुछ दिनों के अंदर इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है। तो ऐसे में गाइस यहाँ पर अगर अभी तक ये फॉर्म आप लोग नहीं भर पाए हैं तो आपके पास अंतिम मौका है। आप इस मौके का फायदा उठा करके जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कीजिए। आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 10,644 पोस्ट पर निकाली है, और यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड इसमें कौन से एरिया के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो 12वीं की क्वालिफिकेशन है उसके साथ में आपसे कंप्यूटर लेवल का कोई सर्टिफिकेट मांगा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर हायर क्वालिफिकेशन जिसमें कि कंप्यूटर आपके पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको लॉगिन करना है। इसमें आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि गाइज ये जो आपका LDC का फॉर्म है वो वही भर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर CET क्वालिफाई किया हो 12th लेवल का। तो ऐसे में फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और गाइज जिनका यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है और उन्होंने CET भी दिया हुआ है वो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आप आपकी यूजर ID या फिर कह लीजिए यूजर नेम या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आई फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि SSO ID, और दूसरा है पासवर्ड का। तो अगर आप SSO ID भूले हैं तो आप क्लिक के सामने जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फॉरगॉट SSO ID और फॉरगॉट पासवर्ड दोनों विकल्प दिए गए हैं। अगर आप SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर इन माध्यम में से किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करके अपना जो SSO ID है वो फॉरगेट कर लेना है। जैसे कि सिटीजन वाला ऑप्शन है, उद्योग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, गूगल, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके आप आपका जो SSO ID फॉरगेट करना चाहिए वो कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जो SSO ID आपको प्राप्त हुई है या फिर जो आपने ईमेल रजिस्टर की थी वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आप वही चीज़ एंटर करिए। आपने पहले तो डाल दिया आपके SSO ID या फिर रजिस्टर्ड ईमेल ID। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल या फिर ईमेल किसके ऊपर OTP चाहते हैं पासवर्ड के लिए। तो आप यहाँ पर वही एक माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में वही चीज़ यहाँ पर नीचे एंटर कर देंगे। देन कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर है अपने पासवर्ड को रिसेट करने का, जो कि आप रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करके मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको ये जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैंने CET नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो गाइज जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के सेक्शन में आना है और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है LDC की वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट। आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज आपको कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। जो वो क्या क्या देनी है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते तो आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन आपके सामने तब भी आएगा जब आप बहुत टाइम पहले अपना SSO वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके देखे थे और उसके बाद में अब आप ये फॉर्म भरने के लिए SSO की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको लॉगिन करते ही ये वाला विकल्प देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आप जो आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन है वो आप एक ही बार एडिट कर सकते हैं। जहाँ पर गाइज आपको इसमें बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें कि मदर नेम, विजिबल बॉडी मार्क। मदर नेम से मतलब है कि जो भी आपका नाम डॉक्यूमेंट के अंदर है वो नाम आपकी मदर का आप यहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद में आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे बर्थ मार्क या फिर कुछ और। उसके अलावा आप मेंटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर आपकी ID के अकॉर्डिंग इन लाइन्स के अंदर डाल देंगे। और गाइज ये जो आपका एड्रेस है ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर जो स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो होने लगेगी और अपना पिन कोड भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर स्पेशल कैटेगरी जैसे कि डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विसेज, अगर आप करते हैं आर्म फोर्स सर्विसेज से बिलोंग तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, जहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेट JPEG रहेगा। साइज 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप कोरे कागज़ के ऊपर अपना अंगूठा लगाएंगे, फिर
उसको एक इमेज को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वो फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट करके यही बोला जा रहा है कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटरी OTR फील्ड्स, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है इस तरह से। पहले इस तरह से ऑप्शंस नहीं आते थे, ये अलग तरह से ऑप्शन अब आ रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद में सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद में जो आपकी वन टाइम डिटेल्स है OTR की, ये सबमिट हो जाएगी। फिर आप अगेन यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे और अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ पर बोला जा रहा है कि एंटर CET एप्लीकेशन नंबर, CET रिक्रूटमेंट नेम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024। यानी कि इस फॉर्म को, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा कि वही भर सकते हैं जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 को दिया हो और क्वालिफाई किया हो। तो अब यहाँ पर आपको वो अपना जो CET का एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है। जब तक आप ये एंटर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ पर आपका CET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। अगर आप इसको भूल चुके हैं तो आप यहां पर माय रिक्रूटमेंट के सेक्शन में व्यू मोर के ऊपर क्लिक करके जो आपने CET दिया हुआ था वो CET आप यहां पर देख सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 कॉमन, ये आपके सामने है। आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप वो भूल चुके थे। और फिर आप यहां पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डालने के बाद आप यहां पर सबमिट कर देंगे। फिर आपको क्लर्क ग्रेड 2 एंड जूनियर असिस्टेंट इस तरह से पोस्ट देखने को मिलेगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल जो आपने OTR के समय भरी थी वो यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद में स्पाउस का नाम, फिर जीवित बालकों की संख्या, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप अभी OTR के समय भर भी चुके हैं और अपडेट भी कर चुके हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर डबल चेक करने के बाद में पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है और कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए, अगर हुए तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट होने चाहिए ऐसे कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। फिर गाइस यहाँ पर पूछा कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर अतिरिक्त छूट चाहिए इन ऑप्शन के अंतर्गत जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर आता है, आपको बोला जा रहा है कि मैंडेटरी एजुकेशन डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन, प्लीज क्लिक द ओके बटन टू फिल द रिक्वायर्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। तो अगर आपको ये डिस्क्लेमर देखने को मिलता है तो गाइस अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें जो डिटेल्स है कुछ और वो देनी है। जैसे कि यहाँ पर एंटर नेम इन हिंदी, आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है हिंदी के अंदर। तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी वर्णमाला का इस्तेमाल करके आपका जो नाम है वो एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको सेम वे में आपके जो फादर का नेम है उनका नाम आपको एंटर कर देना है। अगर आपको यहाँ पर नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप कहीं और पर अपना हिंदी में नाम टाइप करिएगा, उसको कॉपी करिएगा और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना, और फिर वो नाम आपको थोड़ा सरल भाषा में आप यहाँ पर लिख पाएंगे। सेम वे में आप फादर नेम डालेंगे और सेम वे में आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। ये सभी डिटेल्स तीनों वाली फिल करके आप अपडेट करेंगे। फिर यहाँ पर कन्फर्म एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिजिलॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर क्या बोला है कि यदि कोई प्रमाण पत्र या फिर दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजिलॉकर पर जारी किया गया है लेकिन अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फैच न करके मैन्युअली अपलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विरुद्ध भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि अगर वो डिजिलॉकर के ऊपर अवेलेबल है और आप डिजिलॉकर से उसको फैच नहीं करा रहे हैं और आप खुद से उसको अपलोड कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में यहाँ पर आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसलिए सभी चीज़ें आपको डिजिलॉकर से फैच करा लेनी है। ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहां पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आप यहां पर उसका एक्सेस दे देंगे। फिर यहां पर गाइज आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10th सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको 10th, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल में भी आप यहां पर इस तरह से सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बताना कि आपका कौन सा बोर्ड है। फिर सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, वो सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो सभी देखने को मिल रही है। 10th के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट डिटेल में भी आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन में बताना कि आपने रेगुलर किया, डिस्टेंस की है, जिससे भी किया वो सेलेक्ट कर लेना। ओवरऑल रिजल्ट क्या था, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड, पास, फेल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेगा। परसेंटेज तो बताएंगे, आपका 10वीं का रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, साथ ही आपका ईयर ऑफ पासिंग और फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स, और उसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर आपने पहले अटेम्प्ट्स में पास कर लिया था तो आप यहाँ पर इसमें एक ही लिख देंगे। उसके बाद में मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका साइज 100 से 400 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड करनी है, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर देनी है। और गाइज यहाँ पर जो रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, अगर आपके पास रोल नंबर तो है बट इनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो आपने जो चीज़ रोल नंबर में भरी है वही आप इनरोलमेंट नंबर में भर देंगे। इसके बाद आप सेव मैनुअल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो जानकारी है आपकी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दिखाया। आप अपना क्वालिफिकेशन ग्रुप में 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में 12th, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेम तरीके से आपका 12वीं का बोर्ड, आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, इसमें आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट डिटेल में आपको बताना कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे, एक एक करके आपको उनको सभी सब्जेक्ट को टिक कर देना है। टिक करके वो आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एजुकेशन में सेलेक्ट कर लेना कि रेगुलर है, डिस्टेंस है। ओवरऑल रिजल्ट क्या था, परसेंटेज था तो परसेंटेज सेलेक्ट करके रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में अगर आपने पहली बार में पास कर ले तो फर्स्ट, और फिर उसकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर ये जो डिटेल्स है आपकी वो फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आता है सोशल, जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट है और बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर गाइज अगर आप, ये तो हुआ आपका मैनुअली डिटेल्स देने का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से इसको फैच करा रहे हैं तो आप यहाँ पर जैसे ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया भी था कि डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा और आपके रजिस्टर्ड नंबर, यूजर नेम या फिर जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करना चाहें उसके माध्यम से, या फिर आप यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके आपका वो नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट OTP करेंगे, फिर आपका फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम, पिन, और एक दोबारा पिन डाल करके उसको कंफर्म करेंगे। ये पिन आपको तब काम आएगा जब आप दोबारा से इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर जैसे इसमें साइन इन हो जाएंगे तो साइन इन हो जाने के बाद में OTP आएगा, और OTP हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर परमिशंस देनी होगी अपनी डिटेल्स की, जैसे कि पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-पैन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। उन सभी की परमिशन आपको दे देनी है। सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। फिर आपके जो डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट्स जो फाउंड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आप गाइज सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेल्स आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आप पहले तो इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे और जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी आपने डाली वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं फैच फ्रॉम OTR। अगर आप OTR से फैच कराना चाहते हैं आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन तो आप वो भी करा सकते हैं। वैसे आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भर दी है। फिर यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं 4 ऑप्शन आपकी कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन का। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर रिलेटेड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा अपनी कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन, और उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल होता है तो वो लिखेंगे, फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने पास किया है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर देना है। फिर आपका रिजल्ट देना कि किसके अंदर आपका रिजल्ट था, किस साल के अंदर पास किया था, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर के आ जाएंगे आपके आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में, जहाँ पर आपको अब आएंगे आपके जो प्रेफरेंस का ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इस तरह से आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर देंगे। गाइज इसमें जब आप OTR करते हो उसी वक्त आपको फीस पे करने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार आप ये फीस पे नहीं करते, वन टाइम फीस होती है। जब आप एक बार फीस जमा कर देते हैं तो आपकी जो फीस है वो वही रहती है, बार बार आप फीस पे नहीं करते। आपको यहाँ पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका राजस्थान LDC का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये चीज़ें जो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है बताइए वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो, किसी भी पॉइंट को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।